नमस्कार दोस्तों। 10 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी। जिन भी जातकों के मन में ये कामना हो कि मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो, मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो, वो पुत्रदा एकादशी में व्रत करें। पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है मित्रों। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 10 तारीख में एकादशी, शुक्रवार का दिन, कृत्तिका नाम का नक्षत्र, शुभ नाम का योग और विषकुंभ नाम का यहाँ पर कर्ण रहेगा। वृषभ राशि में चंद्रमा भ्रमण करेंगे और पुत्रदा एकादशी में जो भी जातक भगवान श्री कृष्ण का गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र का जो भी पाठ करते हैं या जिनके घर में ठाकुर जी हैं, जिनके घर में विशेष रूप से गोपाल जी हैं, उनको इस दिन अगर कोई व्यक्ति तुलसी के दल, तुलसी को जो है ना, तुलसी के ज्यादा नहीं हो सकते तो 12 दल एक एक करके जो भी व्यक्ति चढ़ाएगा विशेष रूप से, लेकिन एकादशी में तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़कर रख ले और एकादशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को एक एक करके तुलसी दल चढ़ाए तो इससे अतिशीघ्र पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके घर में संतान नहीं है, जो संतान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, उनके लिए पुत्रदा एकादशी में व्रत करना जरूरी है। पुत्रदा एकादशी में अगर आपके पास में कोई नदी है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, तो वहां का स्नान आप कर सकते हैं। वहां स्नान करके अगर आप भगवान सूर्य को पुत्रदा एकादशी में अपनी कामना से जल अर्पित करते हैं तो अतिशीघ्र आपकी कामना पूरी होती है। कोई भी तीर्थ जहां पर विशेष रूप से जो जल हो वो नदी में हो, तो वो जल से यदि आप भगवान सूर्य को अर्घ देंगे तो पुत्र की प्राप्ति के योग, संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। एक और खास बात, पुत्रदा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसमें पुत्र प्राप्ति की स्थितियां बनती हैं और यदि कोई स्त्री भगवान श्री कृष्ण का गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ या फिर ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का जप या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप जो भी व्यक्ति करेगा उसकी मन की इच्छा पूरी होगी। ये बात ध्यान रखना। पुत्रदा एकादशी एकादशियों में श्रेष्ठ है और पुत्रदा एकादशी केवल और केवल पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस विषय में विशेष रूप से बताया है। आप एकादशी की पोथी यदि पढ़ेंगे तो उसमें आपको उपदेश मिलेगा, ध्यान रखना। तो पुत्रदा एकादशी में यदि आप पुत्र की कामना रखते हैं या आपके मन में ऐसी कामना है कि आपका पुत्र एक विशेष अधिकारी के रूप में परिणत हो, उसको जॉब मिले, उसकी मन की इच्छा पूरी हो, तो उसके लिए आप ये पुत्रदा एकादशी का विशेष व्रत कर सकते हैं। जिसके भी मन में ये कामना है कि उसका बेटा जॉब में लगे, उसके बेटे की नौकरी लगे, उसका बेटा विशेष रूप से किसी भी स्थिति में आप केवल पुत्र के लिए जो भी कामना करेंगे वो कामना 100% पूरी होगी। पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। पुत्रदा एकादशी में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, नारायण कवच का पाठ किया जाता है। पुत्रदा एकादशी में एक मंत्र का जप किया जाता है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, त्वामहम शरणम गता, त्वामहम शरणम गता। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करें। ये पुत्रदा एकादशी विशेष एकादशी है और शुक्रवार के दिन है
इस वजह से इसका योग और भी ज्यादा बली है। आज के लिए इतना ही। जो भी व्यक्ति अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहता है कि उसकी पुत्र की प्राप्ति हो, चाहता है कि उसके पुत्र की जॉब लगे, चाहता है कि उसका पुत्र विशेष रूप से एक बड़े अधिकारी के रूप में परिणित हो, तो उसके लिए ये व्रत किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही।